सेक्शन में आज हम बात करेंगे धर्मज क्रॉपगार्ड के मैनेजमेंट से। आपको बता दें कि धर्मज क्रॉपगार्ड की बीएसई और एनएसई पर जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। शेयर 12% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ 266 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद शेयर में मजबूती बनी हुई है। धर्मज क्रॉप का इशू लगभग 35 गुना से ज्यादा भरा था। मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको फिर से कंपनी के बारे में जानकारी दे देते हैं। एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है। कीटनाशक फंगिसाइड्स जैसे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। सीधे किसानों को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है और 20 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट है कंपनी का। 3700 से ज्यादा डीलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। और अब चलिए हम बात करते हैं मैनेजमेंट से, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी रमेश तलाविया, सीएमडी धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड, और विशाल डोमाडिया, सीएफओ धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और मुबारकबाद। यहाँ पर लिस्टिंग काफ़ी दमदार होती हुई दिखाई दे रही है 12% प्रीमियम पर। ओवरऑल रिस्पॉन्स आईपीओ को लेकर आप कैसे देख रहे हैं रमेश जी? और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमको इन्वेस्टर से, और हमारा जो आईपीओ है वो भी 38 टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ था, और सभी इन्वेस्टर ने हमको अच्छा रिस्पांस दिया। इस बदल हम इन्वेस्टर का आभारी है। और आगे हम जो इन्वेस्टर ने हमारे में विश्वास रखा है उसको हम वो विश्वास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे अपनी जो सफलता है उसको हम कायम रखते चलेंगे। चलिए विशाल, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर फ्रेश इश्यू जो है 216 करोड़ का, वो लोन की रीपेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेट पोजीशन किस तरह से उभरती हुई आपको दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर से अगर मैं समझना चाहूँ तो एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग रीपेमेंट के बाद कितनी आपको होती हुई दिखाई दे रही है? हमारा जो लोन रीपेमेंट है वो ऑलमोस्ट जितना लोन है अभी 52 करोड़ के आसपास वो हम लोग पे कर देंगे, और तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 4 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ईयरली नेक्स्ट ईयर में, तो हम लोगों का सेविंग होगा। ये बताएं कि ओवरऑल अगर हम इंडियन पेस्टिसाइड्स के मार्केट की तर्ज पर देखें और दूसरे एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के तर्ज पे देखें, तो जो एस्टिमेटेड सीजेआर में इंक्रीज है वो लगभग 7.5 से 8.5% के आसपास 2026-27 तक बताया जा रहा है। अब ये जो अपवर्ड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसमें इंटरनेशनल मार्केट का अच्छा खासा योगदान भी दिखाई दे रहा है। तो इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं और कैसे इतनी कम्पिटिटिव स्पेस के लिए आप तैयार हैं रमेश जी? जैसे आपने बताया कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो 7 to 8% CAGR से ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, और 4% अराउंड ग्लोबल मार्केट ग्रो हो रहा है। तो और ये एग्रोकेमिकल जो है वो नीड है। आज जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इच एंड एवरी क्रॉप है, तो उसमें सब में एग्रोकेमिकल की नीड रहता है। तो उस मार्केट ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, तो हम उसमें अपना जैसे स्ट्रेटेजी हमने बनाया है कि भाई हमारा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है को फार्मर को मैक्सिमम फार्मर को कैसे टच किया जाए, उससे हमें कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो उस वैसे स्ट्रेटेजी से हमारा जैसे लास्ट 3 ईयर में आपने देखा है कि 41% CAGR से हमारा सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो आगे फ्यूचर में भी नया नया अपॉर्चुनिटीज जैसे हमको मिल रहा है, हमारा नया प्लांट नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2nd क्वार्टर से, तो उसकी वजह से हमें नया अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में मिलेगा, और हमारा दोनों जगह से ग्रोथ आएगा। हमारी जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी रही है, हम नए नए कस्टमर ऐड करते जा रहे हैं, नए एरियाज कवर करते जाते हैं, नए नए कंट्रीज डेवलप करते जाते हैं। तो उस तरीके से हर एक एरियाज से हमारा सेल्स रेवेन्यू क्यूमुलेटिव होगा, और हम जो पिछली हमारी हिस्ट्री है उसको बेस लेकर हम आगे ग्रोथ करते जाएंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, और जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट है वो एवरी ईयर आपने जैसे बताया उस तरीके से ग्रो हो रहा है, और हम भी इसी हिसाब से आगे चलते रहेंगे। ये हमारा मेन स्ट्रेटेजी रहता है ग्रोथ का। रमेश जी, ये बताएं कि एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर आपकी योजना क्या कहती है? आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को कितना और सुधारने के ऊपर काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर समझना चाहें तो आईपीओ के बाद अब कैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे एग्जिस्टिंग हमारा जो फॉर्मुलेशन यूनिट है वहाँ 25,500 टन की हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है,
इसमें इस साल हमने 50-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है और फ्यूचर में आगे 2-3 साल में हमें पूरा 70-80% तक उसको ले जाएंगे। तो एवरी ईयर हमको वहां से जो एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है उसमें से ग्रोथ आएगा। और जो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, हम जो टेक्निकल का नया प्लांट डाल रहे हैं उधर भरूच डिस्ट्रिक्ट में साइका में, और नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर से वो कमर्शलाइज हो जाएगा। तो वहां हमारी 8,000 टन की कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को ऐड करते हुए हम नेक्स्ट ईयर में उसका बिजनेस जो है जो प्लान किया है उसी हिसाब से दोनों क्यूमुलेटिव होके हम फ्यूचर में आगे जाके इंडस्ट्री से जो ग्रोथ है उस तरीके से दोनों नया प्लांट और पुराना प्लांट क्यूमुलेटिव मिला के अच्छा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से अपना जो इंडस्ट्री में प्रेजेंस है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। चलिए रमेश जी, विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमें समय दिया और विस्तार से तमाम योजनाओं पर बात की। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया। रवि, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे थर्मस कॉर्प को लेकर? देखिए, जिस हिसाब से दमदार परफॉर्मेंस का एक यहाँ पर एक सामने फ्रंट देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं तो शेयर अभी भी यहाँ से एक अच्छी वैल्यू दिखा सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा समय अगर आप देते हैं तो जो 15% अभी यहाँ पर ग्रोथ दिखी है वो 15-20% और बढ़ सकती, 350 तक के लेवल आने वाले 6 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टर को आज की स्ट्रैटेजी में अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है और स्टॉक चूंकि काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इतने अच्छे तरीके से अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को बताया है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करके रखना चाहिए। और पहला टारगेट यहां पर 350 का आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको अच्छी ग्रोथ यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। समय लगेगा लेकिन थोड़ा सा आप अगर रुके रहें तो 350 तक के टारगेट्स आने की उम्मीद है। थर्मस कॉर्प में ये सलाह मिलती हुई रवि सिंह की तरफ से। रवि, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और